हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कोरोना काल में 5वीं बार सुना है। लगभग 35 मिनट के करीब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था और उन्होंने बहुत सारी अहम बातें बोली हैं अपने संबोधन में। तो उन्हीं बातों का एक रैप अप सेगमेंट कह सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ताकि बहुत ही कम समय में आप ये समझ पाएं कि 35 मिनट तक अगर प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपना संबोधन दिया कोरोना काल में तो आखिर उन्होंने क्या बोला है। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट हो गया है। लॉकडाउन 4 फिर से लगेगा, लेकिन इस बार बोला गया है कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा और इसकी जानकारी 18 तारीख से पहले दे दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहला लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया था और उसके बाद से 3 लॉकडाउन लगे। तीसरा जो लॉकडाउन था वो 17 मई तक की उसकी तारीख थी, लेकिन 17 मई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के सामने आते हैं और अपना संबोधन देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि लॉकडाउन 4 भी लगने के ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए क्योंकि अभी सोमवार को ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तकरीबन 6 घंटे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चली और उस बैठक में राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए और ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री थे वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में ही थे। कई मुख्यमंत्री तो ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने को लेकर के भी आपत्ति जताई। बहरहाल, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी आपको मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन पर अगर हम गौर करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी उनके संबोधन में वो ये थी कि एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान उन्होंने किया है। 20 लाख करोड़ का ये आर्थिक पैकेज होगा, आप सबको इसके बारे में पता है। और उन्होंने ये कहा कि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए इस आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ये कहा कि कोरोना अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। यानी जितने भी वैज्ञानिकों से उन्होंने बात की, डॉक्टर से बात की, उन्होंने यही कहा है कि कोरोना अभी काफ़ी समय के लिए हमारे देश में हम लोगों के बीच रहेगा, इसलिए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, कोरोना से फाइट करना भी सीखना होगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये आपदा भारत के लिए अवसर भी लेकर के आई है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये कहते हैं कि इस देश में जहां पीपी किट नहीं बनती थी, उस देश में आज हर रोज़ लगभग 2 लाख की संख्या में पीपी किट बनाई जा रही है। कोरोना वॉरियर्स, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, वो भी अपना रोल बड़े अच्छे से अदा कर रहे हैं। उन्होंने लोकल और वोकल की बात की कि लोकल को के लिए हमें वोकल बनना है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात अपने संबोधन में की। अपने 5वें संबोधन में राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री ने ज़रूरी बातें कही, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि देश में ये जो लॉकडाउन है जो कि 54 दिनों से चलता आ रहा है, अब इसमें जैसा कि कुछ रियायतें कई जगहों पर दे दी भी गई हैं, जिसमें कई ज़िलों की समीक्षा की गई और उसके आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया अलग अलग शहरों को, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया था। और उस हिसाब से उन शहरों में, उन जगहों पर कुछ रियायतें भी दी गई थी, कुछ सुविधाएं भी दी गई थी। हो सकता है कि जब नए रंग रूप की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री लॉकडाउन 4 को लेकर के, तो उनमें भी कुछ ऐसी ही सुविधाएँ हों, कुछ ऐसी ही रियायतें हों। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये भी कह रहे थे कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि एक वायरस ने दुनिया को पूरे तरीके से बदल दिया है, तहस नहस कर दिया है। और अभी हाल में ही जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की, उस बैठक में अलग अलग तरीके के सुझाव भी आए मुख्यमंत्रियों की ओर से और उन्हीं सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है जो कि 20 लाख करोड़ का है, उसकी जानकारी बहुत जल्द वित्त मंत्रालय की ओर से दी जाएगी और वित्त मंत्रालय ब्रीफ करेगा कि आखिर इस आर्थिक पैकेज में क्या होना है। आपको बताते चले कि 5 पिलर्स का जिक्र पीएम ने किया, जिसमें पहला पिलर इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बताया, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि लॉकडाउन 4 अब रहेगा, कुछ नए रंग रूप की तरह रहेगा, कुछ रियायतें भी मिलेगी, वो ये बताता है कि आप सबको ज़्यादा निराश या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सहूलियतें अभी आपको इस लॉकडाउन 4 में मिलेगी। अब वो सहूलियतें क्या होंगी, गाइडलाइंस क्या होंगे, इसका बहुत जल्दी केंद्र सरकार की ओर से फॉलोअप आप सबको मिलेगा, हमारे माध्यम से भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि लॉकडाउन 4 अभी जारी रहेगा, आगे भी बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन को, तो एक तारीख नहीं बताई गई है कि इस तारीख तक ही ये लॉकडाउन रहेगा। और हो सकता है कि जब गाइडलाइंस आएँ लॉकडाउन 4 को लेकर के, जो कि नए रंग रूप में होगा, तब आपको तारीख भी साफ हो। बहरहाल, बहुत जल्द आपके साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें उन गाइडलाइंस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर उन गाइडलाइंस में कौन कौन से शहरों में
या फिर जिन 3 कैटेगरी की बात की गई थी उन 3 कैटेगरी में कैसी कैसी सहूलियतें मिली है, इसके बारे में ब्रीफ वीडियो बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगा। फिलहाल ये रैपअप वीडियो था प्रधानमंत्री के स्पीच के ऊपर कि जब 5वीं बार देश के नाम संबोधन इस लॉकडाउन में दिया है पीएम ने, तो वो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने को मिली। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। बाय एंड टेक केयर।